कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें खुद पर यकीन नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन सच बस इतना होता है कि वह हो रहा होता है और ये बात वही समझ सकता है जिसके साथ हुआ है। बाकियों के लिए बस एक कहानी है। तो ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं रेनू, एजेंट ऑफ पैरानॉर्मल सोसाइटी। ये कहानी हमारे ही एक मेंबर की है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मैं अपने गांव गया हुआ था। वहाँ मैंने और मेरे दोस्त ने एक शर्त रखी कि मैं गांव की पुरानी हवेली में एक रात नहीं गुजार सकता। मैंने उसकी शर्त स्वीकार करी और हवेली की ओर बढ़ने लगा तो बारिश की बूंदें गिर रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। पर मुझे कैसे भी उस हवेली में जाना था जिसकी एक पुरानी लोक कथा लोकप्रिय थी कि वहाँ प्रेतों का बसेरा है। उस हवेली तक पहुँचने का बस एक ही रास्ता था, क्योंकि इस रास्ते पर बड़े ही अजीब घटनाएं हो चुकी थी। फिर भी मैं हवेली की ओर बढ़ता गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने धीरे धीरे वहाँ की ओर बढ़ने की रफ्तार को तेज किया। मैं आखिरकार वहाँ पहुँच गया। मैंने जैसे ही उस हवेली की ओर देखा तो मुझे दिखा कि उस हवेली का गेट थोड़ा सा खुला हुआ है और साथ ही अंदर के झूले अपने आप झूल रहे हैं। हालांकि वहाँ पर हवा भी तेज नहीं चल रही थी। इसके बावजूद मैं धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। वहाँ की दीवारों पर गहरे खुदाई के निशान थे और खून की बूंदें भी दिखाई दी। मुझे लगा किसी जानवर के खून के निशान होंगे। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, परंतु मैंने यूट्यूब पर देखा था कि बहुत लोगों ने इससे भी ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन पर विजिट किया है और उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिला। मेरे मन में विश्वास था कि यहाँ भी कुछ नहीं है। मैंने एक कमरे के दरवाजे को खोला और वहाँ देखा कि कोई पुरानी तस्वीर वहाँ पर रखी हुई है। मेरे मन का डर पूरी तरह से निकल चुका था। मैं वहाँ गाने गुनगुनाने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे बोल के बार बार दीवार पर लगने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि हो सकता है यहाँ पर कोई बच्चा हो। मैंने जब उस रूम में जाके देखा, वहाँ सच में एक बच्चा था। मैंने उसे आवाज़ लगाई पर उसने मुझे इग्नोर किया। मैंने उसका नाम पूछा, तब भी उसने कुछ नहीं कहा और वह वहाँ से भाग गया। मैंने उसका पीछा किया और पाया कि वह एकदम से गायब हो गया। मुझे पास रखे एक बड़े ड्रॉर में से कुछ आवाज़ आने लगी। जैसे ही मैंने उसे खोला, वो बच्चा अंदर से निकलकर मेरे ऊपर कूद गया। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने खुद को बचाने के लिए अपनी ताकत का सहारा लिया और वहाँ से भागने का प्रयास किया, लेकिन वह बच्चा बार बार मेरे पीछे आ रहा था। वह कुछ कह रहा था, लेकिन मैं उसके शब्दों का अर्थ नहीं समझ पा रहा था। मैं जैसे ही गेट के पास पहुँचा, वहाँ मुझे उस बच्चे की बोल मेरे आगे दिखाई दी। मैंने उस बोल को उठाकर अंदर की तरफ दूर फेंका और मैंने तुरंत हवेली छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने दोस्तों को ये घटना बताई, लेकिन कोई भी मेरी कथा का यकीन न कर रहा था। वह रात मेरे सपनों में अभी भी आती है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह कोई आत्मा थी या सच में कोई बच्चा था। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। कुछ दिन बाद मुझे पता लगा कि उस हवेली के बनते वक्त एक मजदूर के लड़के की सेकंड फ्लोर से गिरकर हत्या हो गई थी, परंतु इस बात को 33 साल बीत चुके थे। इसके बाद मैंने खुद को दिलासा दिया कि वह सब बस एक बुरी रात का सपना था, लेकिन मेरी आत्मा में एक अजीब खौफ का एहसास हमेशा रहा। वह रात मेरे लिए एक भयानक अनुभव था जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए प्रभावित किया। आपका क्या मानना है? क्या वह उसी लड़के की आत्मा थी या फिर वह सिर्फ एक बच्चा था?